नई दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्म है और केंद्र में है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने मंगलवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर बड़ा हमला बोला। बंगाल में आयोजित एक रैली में ममता बनर्जी ने साफ कहा कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जल्दबाजी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती है, खासकर तब जबकि 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर अपने तीखे राजनीतिक तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग की नीयत संदिग्ध है और जिस तरह एसआईआर को लागू किया जा रहा है उससे ये साफ होता है कि चुनिंदा लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनका दावा था कि एसआईआर के नाम पर बंगालियों को, विशेष रूप से गरीब और कमजोर वर्गों को अवैध नागरिक बताकर वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर जनता का नाम हटाओगे तो केंद्र सरकार का नाम भी हटाना चाहिए। ममता ने कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को जितने वोट मिले थे वो भी इसी वोटर लिस्ट के आधार पर मिले थे। अगर इस लिस्ट में गड़बड़ी है तो फिर पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा होना चाहिए, उन्होंने कहा। रैली के दौरान ममता ने ये भी दावा किया कि बीजेपी शासित राज्य भी एसआईआर करवा रही हैं, जबकि वहां बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उतनी बड़ी समस्या नहीं है। उनका आरोप था कि बीजेपी न तो उनकी सीधी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है और न ही चुनावी मैदान में उन्हें डरा सकती है, इसलिए यह अदृश्य राजनीतिक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने चेताया कि जब मैं मुख्यमंत्री हूं, किसी को भी बंगाल से बाहर नहीं निकलने दूंगी। हर नागरिक का अधिकार है कि वह अपने ही राज्य में सम्मान से रहे। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा और धीरे धीरे एक राजनीतिक दल के एजेंडे पर काम करने लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर पूरा होने के बाद जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जनता के सामने आएगी तब लोगों को समझ जाएगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ी की गई है और किस तरह विशेष समुदायों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम चुनाव को निष्पक्ष बनाना है, न कि किसी पार्टी के लिए रास्ता आसान करना है। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस सूची में पश्चिम बंगाल के साथ साथ अंडमान निकोबार, गोवा, गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी शामिल हैं। आयोग ने घोषणा की है कि अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमित मतदाता सफाई अभियान का हिस्सा है, जिससे अवैध नामों को हटाया जा सके और नए पात्र आबादी को जोड़ा जा सके। लेकिन बंगाल के मुख्यमंत्री इसे एक राजनीतिक खेल बता रही हैं। अंत में ममता ने अपने समर्थन को मजबूत करने के लिए कहा कि चाहे कितना भी दबाव पड़े वह पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक मैं हूं, बंगाल का हर नागरिक सुरक्षित है। मैं हर घर, हर परिवार की आवाज बनकर लड़ती रहूंगी। ये बयान आने वाले दिनों में कोलकाता से दिल्ली तक राजनीतिक बहस को और गर्म करने वाला है। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।